हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन लेकर आए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक, और इसके करेंगे अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले अपन शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ। शिक्षा वह शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा, इसलिए आप रोजाना शिक्षा रूपी इस दूध को पीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट आता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक, जो कार्बन का प्रतीक होता है वो C होता है और उसका परमाणु क्रमांक होता है 6, और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। और कार्बन P ब्लॉक का तत्व होता है, कार्बन P ब्लॉक का तत्व होता है। और कार्बन है जो 14वें वर्ग के अंदर होता है, 14वें वर्ग के अंदर स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता है वो बताइए। आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसे अपने अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4। आगे कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप बताइए मुझे, इनमें से कौन से हैं जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है? तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप में एक तो आता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक आता है पोलरेन। जो हीरा होता है वो सर्वाधिक कठोर होता है। क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। और हीरा क्या होता है? चमकीला होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं? जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके अंदर कार्बन तथा हाइड्रोजन की एक दीर्घ श्रृंखला पाई जाती है, उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जिस प्रकार मीथेन एक कार्बनिक यौगिक है, C6H12O6, ये भी एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कार्बन तथा हाइड्रोजन की दीर्घ श्रृंखला पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहा जाता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध उपस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यहाँ से देखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो ये हो जाएगा मेथ एथ, तो ये हो जाएगा एथेन, ये हो जाएगा एथेन, और ये हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। तो इसके अंदर ये है मेथ एथ एथाइन, क्या है? एथाइन। ये है मेथ एथ प्रोपीन, क्या हो जाएगा? प्रोपीन। यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड किन के अंदर पाया जाएगा? केवल ऑप्शन ए के अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, बाकी ये सभी क्या है? असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त है। ये है असंतृप्त, क्या है? असंतृप्त। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला है एथीन का आणविक सूत्र क्या है? जो एथीन होता है उसका आणविक सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी एक क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर जो सूत्र है C2H4, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, C2H4। और ये किसका सूत्र है बताइए? ये है एथेन का। किसका है? एथेन का। ये है मेथेन का, ये है मेथेन का। किसका है? मेथेन का। ये किसका है? प्रोपेन का। किसका है? प्रोपेन का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बताइए एथेनॉल का सामान्य नाम, एथेनॉल का सामान्य नाम बताइए। जो सूत्र होता है CH3CH2OH होता है, या C2H5OH होता है। ठीक है, और इसका जो सामान्य नाम है इथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल। मेथेनॉल का सूत्र, मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। ठीक है, इसे नहीं पीना चाहिए, ये बहुत हानिकारक होता है।
अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक साबुनीकरण की प्रक्रिया में बनता है? साबुनीकरण की प्रक्रिया के अंदर कौन सा यौगिक बनता है, बताइए मुझे। इसके अंदर साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है और इसके अंदर साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल यानी एथेनोइक एसिड, इसका सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH ये है एथेनोइक अम्ल। क्या है? एथेनोइक अम्ल। इसका सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल है जो सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है? सिरका। एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है? सिरका। ये भी बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है, सिरका क्या है? 3 से 4% विलयन सिरका। एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। नींबू और संतरा में पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा कहते हैं, गंध का तेजाब भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर। एस्टर का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? एस्टर का उपयोग इत्र और सुगंध के लिए किया जाता है। एस्टर का उपयोग इत्र और सुगंध के लिए। समावेता किसे कहते हैं? समावेता का अर्थ क्या होता है? समान आणविक सूत्र और भिन्न संरचना होती है, उसी क्या कहते हैं? समावेता। जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है, जब एथेनॉल होता है CH3CH2OH, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। क्या कराएंगे भाई? ऑक्सीकरण। क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। सारी केमनोफोर या अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में इसका क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनने वाला भाई? तो एसिटिक अम्ल CH3COOH बनेगा। CH3COOH बनेगा। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है और क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाएगा वो होगा एल्कीन। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और एल्काइन का ये है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2। इनमें से बताना है कौन सा असंतृप्त है? C2H4, C2H6। तो इसे कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। ये तो संतृप्त हो गया। और आगे 3 दूनी 6, ये हो गया प्रोपीन। क्या हो गया? प्रोपीन। और ये हो गया मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। और ये हो गया 4 दूनी 8, 2 10, तो 4 ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, मीथेन किस प्रकार का यौगिक है? मीथेन है जो एक क्या है? एल्केन है। जो एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। जोड़ो, 2 यहाँ से हटा दो, 2 घटा दो, जोड़ो हटाओ घटाओ, तो ये होने वाले हैं इनके सामान्य सूत्र। अगला अंतिम प्रश्न, कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्बन के साथ श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। तो ये आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।